They say that the people here have magic in their eyes. Look into their eyes and you'll see a brand new world. दादी, आपका नाम गुलजार दादी है, तो गुलजार शब्द का अर्थ क्या है? गुलजार शब्द का अर्थ है फूलों का गुलदस्ता। आप ज्ञान में कैसे आए? तो बचपन में ही आए थे। वैसे हमारी लौकिक माँ जो है उसकी रुचि थी कि हमारी 4 बहनें हम थे, तो 4 बहनों में से कोई एक कुमारी जो है वो इस धार्मिक तरफ लग जाए, क्योंकि खुद बहुत आध्यात्मिक ख्यालात की थी। इसीलिए वो चाहती थी कि हमारी एक बच्ची जो है वो इस आध्यात्मिक तरफ लग जावे। तो बड़ी सबसे मैं थी, इसीलिए मेरे को उसने कहा कि अच्छी बोर्डिंग है, आध्यात्मिकता भी है, इसीलिए तुम जाएंगी। तो हम और दूसरे भी हमारे चाचे की लड़कियां मिलकर के जैसे बोर्डिंग में जाते हैं वैसे आ गए। जब आप ज्ञान में आए तो उस समय आपको कैसे महसूस हुआ? क्योंकि आपको ऐसे ही लगा कि आप यज्ञ के ही हैं, तो आपको ये फीलिंग कैसे आई कि आप यज्ञ के ही हैं? क्योंकि यहाँ हम तो वैसे नॉलेज नहीं थी कि क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन जब हम यज्ञ में आए और बाबा और मम्मा की पालना मिली, तो मम्मा और बाबा के प्यार की पालना और उन का रूहानी आकर्षण जो थी, वो भले हम छोटे थे, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा के प्यार और मम्मा की पालना ने हमको ऐसा बना दिया जैसे मैं इन्हीं ही लौकिक माँ बाप भी हमारा यही है और यहाँ की मैं हूँ और यहाँ पहुँच गई हूँ। जब बाबा साकार में थे तो उस समय आपका रोल क्या था? साकार बाबा के समय पहले तो हमने 14 वर्ष तपस्या की और बाबा की पालना ली, बड़े प्यार की, निस्वार्थ प्यार थी। और फिर उसके बाद जब बाबा ने हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि बाहर सेवा के लिए जाना है, तो फिर हम उसी समय जो है वो सेवा में निकले, सेवा केंद्र संभाले। जब तक बाबा अव्यक्त हुए तब तक सेवा केंद्र पर ही रहे और सभी को संदेश बाबा का दिया। और अभी भी कुछ समय मधुबन में हम रहते हैं और कुछ समय दिल्ली में आसपास और फॉरेन के चक्कर में बाबा का मैसेज देने के लिए या बाबा का बच्चा बन जाए, सब सुख दुखी से सुखी हो जाए, इस सेवा में लगे हुए हैं। बाबा ने आपको अपना रथ बनाया है, तो बाबा ने क्या विशेषताएं देखी जो आपको अपना रथ बनाया बाबा ने? वैसे तो कहेंगे ड्रामा में हमारा पार्ट था, इसलिए बाबा का निमित्त बनना भी हुआ। लेकिन हमको ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तब ये वरदान दिया था। उस समय हमको मालूम नहीं था कि बाबा कैसे कह रहा है, लेकिन मैं ट्रांस में जाती थी और बाबा के मकान में ही एकांत में रहती थी। संगठन में मम्मा के साथ सब और संगठन बहनों का था, लेकिन मेरे को बाबा अपने पास रखता था एकांत ट्रांस के लिए। इसीलिए बाबा ने वहाँ एक दिन बैठे, हम सवेरे अमृत वेले का टाइम था, तो बाबा ने हमको अपने पास में बिठाया और बाबा पत्र लिख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो?
हमने कहा बाबा आप तो फटाफट पत्र के रिस्पॉन्ड दे रहे हो, यही देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको भी ऐसा काम करना है, जैसे बाबा जिम्मेवार बन के पत्रों का उत्तर दे रहा है ना, सब बच्चों की जो भी समस्या है, जो सेवा के समाचार है उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे तुम भी पार्ट बजाएंगी। मैंने कहा बाबा हम कैसे ये पार्ट बजाएंगे? कहा नहीं बच्ची ये तुमको पार्ट बजाना है। तो मैं समझती हूँ ये बाबा का वरदान जो है उसने हमारा ये पाठ चालू किया। जब बाप दादा आप में आते हैं तो उस समय आपको क्या अनुभव होता है? जिस समय बाबा आता है तो पहले तो हम ट्रांस में जाते हैं और वहाँ सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलते हैं। अगर कोई संदेश होता है तो बाबा को सुनाते हैं, नहीं तो मिलन मनाने के बाद बाबा कहते हैं अच्छा बच्ची अभी मैं जाता हूँ बच्चों से मिलने। उसके बाद जैसे ही बाबा ये शब्द बोलते हैं उसके बाद बाबा दिखाई नहीं देता है वतन में, और मैं अपने को भी वतन में नहीं देखती हूँ, लेकिन ऐसे अनुभव करती हूँ कि बहुत बहुत मीठी साइलेंस, स्वीट साइलेंस में मैं हूँ। और जब बाबा यहाँ से स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन में आता है तो फिर मैं इमर्ज वतन में होती हूँ और बाबा सुनाते हैं। कुछ समाचार होता है तो सुनाता है, कुछ संदेश होता है तो सुनाता है, नहीं तो सिर्फ मिलन मना के और गुड नाइट करके बाबा हमको छुट्टी देते हैं और हम स्थूल वतन में पहुंच जाते हैं। बाबा सूक्ष्म वतन में मम्मा को और हम सबको भी इमर्ज करते हैं, तो उस समय हमको भी क्या अनुभव होता होगा जब बाबा इमर्ज करते हैं हम सबको? आप क्या महसूस करते हैं उस समय? बाबा तो सूक्ष्म रूप में इमर्ज करता है, स्थूल रूप तो यहाँ ही होता है, लेकिन बाबा को दृष्टि देनी होती है या बाबा को विशेष कोई पावर भरनी होती है, एडवांस पार्टी को कुछ विशेष डायरेक्शन देने होते हैं, मिलन मनाना होता है, तो बाबा सूक्ष्म रूप में उनको इमर्ज करते हैं। उस समय हमको ऐसे फील होता है सब लाइट ट्रांसपेरेंट रूप में वहाँ ऐसे इमर्ज हो जाते हैं जो सेकंड में जैसे ताली बजाओ और इमर्ज हो गए। तो ये तो बाबा की एक दिव्य जादूगरी है जिससे बाबा सेकंड में इमर्ज कर देता है। बस सिर्फ कहता है बच्ची देखो मम्मा आ गई, बच्ची देखो ये दीदी दादी जो है वो इमर्ज हो गई, उनको मैं बुला रहा हूँ। तो सेकंड में वो इमर्ज हो जाती है दिव्य बाबा की रूहानी जादूगरी से, और हमको ऐसे महसूस होता है जैसे हम भी फरिश्ते रूप में है और वो भी फरिश्ते रूप में है, और ऐसा ही मिलन होता है जैसे स्थूल वतन में हम आपस में मिलते हैं, इसी रीति से सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में मिलते हैं।